नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अगर आप सोने के बाद जब उठते हैं और दर्द महसूस करते हैं अपने शरीर में, तो शायद आपकी जो मैट्रेस है यानी कि आपका गद्दा है उसमें कुछ गड़बड़ हो। जरा उसे जांचिए और हमारे डॉक्टर की राय लीजिए कि आपकी मैट्रेस कैसी होनी चाहिए। अगर आपकी कमर की दर्द सुबह उठने पे ज़्यादा होती है, आधे घंटे से ज़्यादा रहती है, तो पहले अपने डॉक्टर से जांच करा लें। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम इन्फ्लेमेटरी पेन्स कहते हैं, जैसे गठिया एक पेन है ना, उसी तरह की कई इन्फ्लेमेटरी पेन्स होती हैं। उनमें खासियत होगी कि रेस्ट के बाद दर्द बढ़ेगा। हाँ, मैट्रेस का भी रोल है। अगर पूरी रात जब 7-8 घंटे आपने सोना है और अगर वो सतह ठीक नहीं है तो दर्द हो सकती है उसमें। पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने मैट्रेस में देखनी है कि वो धंसी ना हो। टाइम के साथ दबाव से बीच में धंस जाती है। जब आप धंसती है तो वही, जब आप लेटेंगे तो कमर पे काउंटर दूसरी तरफ के जोर पड़ेगा, है ना, और वो जो कर्व है उस पर स्ट्रेस आने से, लिगामेंट्स मसल्स पे स्ट्रेस आने से दर्द बढ़ेगी। बाकी जनरलाइज नहीं कर सकते कि सतह नरम होनी चाहिए कि सख्त होनी चाहिए। कई लोगों को नरम सूट करेगी, कईयों को फर्म सूट करेगी, कईयों को हार्ड सूट करेगी। आमतौर से फर्म मैट्रेस लोगों को सूट करती हैं, पर जैसे पहले बताया सबसे ज़रूरी कि वो बीच में धंसी ना हो, सैग ना करे। और आइए आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए कैसे आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। मेटाबॉलिज्म पे बात करेंगे आज। बहुत बार हम आपस में बैठे होते हैं, हम देखते हैं एक दूसरे को, हमें लगता है कितने लकी हैं बाजू वाले लोग, इतना कुछ खाते हैं फिर भी वज़न नहीं बढ़ता, फिट रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या है इसका कारण? उनके पास एक अच्छी चीज़ है जो है ग्रेट मेटाबॉलिज्म। इसमें बहुत लोगों की मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होती है। कुछ हद तक हम इसको ओवरकम कर सकते हैं इस पे काम करके। तो अगर हमें अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना हो, खाया हुआ सामान हमारी बॉडी में पच जाए, सेल्स तक पहुंच जाए, अच्छे न्यूट्रिएंट्स जनरेट हों, उसके लिए हमें प्रॉपर वर्कआउट करनी चाहिए। तो करीब 1 घंटा पर डे अगर हम अपने आप को दें वर्कआउट करने के लिए तो कोई बुरी बात नहीं होती, उसका बेनिफिट ही होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी सिटिंग जॉब है, आप एक जगह बैठे हों, कोशिश करनी चाहिए कि 1 घंटे में एक बार उठ के आप एक राउंड लगा के एटलीस्ट आ जाएं, ताकि आप अपने मेटाबॉलिज्म को शेक कर लें। तीसरी बात ये होती है कि आप हर 3-3.5 घंटे में कुछ खाएं, छोटा मोटा स्नैक, 3 मेन मील्स और 4-5 मिड स्नैक्स ज़रूरी है। पानी की मात्रा आपकी 3-3.5 लीटर ज़रूर होनी चाहिए बॉडी में। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, थोड़ी अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाएंगे, सही खाएंगे और सही सोएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आइए देखते हैं कौन सा आसन सिखा रही है आज हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार। आज जो हम योगा पोस्चर करने जा रहे हैं उसे हम मॉडिफाइड चाइल्ड पोज कहते हैं और उससे हमें एक रिलैक्सेशन मिलती है, एक रेस्टोरेटिव पोस्चर है। उसको आप हर रोज़ 1 से 3 मिनट कर सकते हैं। ये पोस्चर कैसे करना है अब हम इसको देखेंगे। आप सबसे पहले अपने हील्स पे बैठेंगे और हील्स पे बैठने के बाद आप अपने नीज़ को स्प्रेड आउट करेंगे। तो जितना मैट की विड्थ है उतना मैं अपने नीज़ को स्प्रेड आउट कर सकती हूँ। अगर आप इससे कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, नहीं तो इससे ज़्यादा वाइड करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। यहाँ से आपने सिंपली अपना फोरहेड ज़मीन की तरफ लाना है और अपने आर्म्स आगे की तरफ लाने हैं। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे लेके जाएंगे और इस पोस्चर को आप 1 से 3 मिनट तक होल्ड करेंगे और ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। अगर आप ऑल द वे अपना फोरहेड नीचे नहीं टच कर सकते तो एक कुशन की हेल्प से उस पर अपना हेड रख सकते हैं। इसकी एक और मॉडिफिकेशन ये है कि आप अपनी फिस्ट बना के, हाथों की सिंपल फिस्ट एक के ऊपर एक रख के अपना फोरहेड इस पे रख सकते हैं।
सिंपल पॉस्चर्स जिसे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर रोज़ सुबह या हर रोज़ शाम को अपने डिनर से पहले, अगर आप एम्प्टी स्टमक हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आइए देखते हैं क्या सिखा रही हैं आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको। अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हर वक्त आपको थकान लगती है, तो हम आपको एक नेचुरल स्क्रब बताएंगे जो आप अपने पानी में ऐड करके अपने नहाने के बाद लास्ट रिंस इससे करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स। कॉर्न स्टार्च, अगर कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप अरारूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन इक्वल क्वांटिटीज। सी सॉल्ट तकरीबन 2 चम्मच। इसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन जो एक स्किन सॉफ्टनर है। इसमें हम डालेंगे रोज ऑयल। एंड टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर लग्जरियस, मैं इसमें डालूंगी ताज़ी गुलाब की पत्तियाँ। इनको आप देख रहे हैं कि मैंने हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ड्राई एंड वेट इंग्रेडिएंट्स दोनों को। अगर आप टब में नहा रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 चम्मच अपने टब के पानी में डाल के एज अ बाथ सोक इसको इस्तेमाल कर लें। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास समय ही नहीं है तो शावर करने के बाद आधा बाल्टी पानी में आप 2 या 3 चम्मच ये सॉल्ट एंड स्टार्च कॉम्बिनेशन जो है वो आप अपने पानी में डाल के उसको एज अ लास्ट रिंस बॉडी के ऊपर डालेंगे। उसके बाद आप पानी नहीं डालेंगे अपने ऊपर और आप देखेंगे कि आपकी जो टॉक्सिन्स हैं दे विल ऑल्सो बी ड्रॉन आउट एंड बॉडी जो है यू विल फील देयर इज अ सॉफ्टनेस एंड टाइटनेस इन देम टुगेदर। और अब वक्त है आज की मेकअप टिप्स का। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे वाइट आईलाइनर पेंसिल लेके आप अपने लिप्स को पाउटी दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप वाइट आईलाइनर पेंसिल ले लेंगे और इसे सिर्फ लिप्स के सेंटर एरिया में ही लगाना है, बॉटम लिप पर और अपर लिप पर। अब इसके बाद आप एक क्लीन लिप लाइनर ब्रश लीजिए और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। इसका इम्पैक्ट हमें सेंटर ऑफ द लिप में ज़्यादा चाहिए और बाहर की तरफ कम, तो हम इसे उसी तरीके से ब्लेंड करेंगे। इसके बाद नॉर्मली जैसे आप अपने लिप्स की शेप बनाते हैं एक लिप लाइनर से, उसी तरह शेप बना लीजिए। लिप की शेप बनाने के बाद हम इस पर एक ग्लॉस से ब्लेंडिंग करेंगे। इस टेक्निक में हम ग्लॉसेस का ही यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल लिपस्टिक्स में बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होगी ये टेक्निक। अब आप इसे हल्का सा ब्लेंड करेंगे ब्रश के साथ। सिमिलरली टॉप लिप के लिए पहले कॉर्नर्स में अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद सेंटर में ब्लेंडिंग करिए। तो देखा आपने किस तरह से एक वाइट पेंसिल को यूज़ करके आप अपने लिप्स को और भी पाउटी दिखा सकते हैं। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।